देखो, हमको तुलसीदास जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, इन पर तो कोई संशय नहीं है ना। हम इनकी छवियां विराजमान कर लें, इनका नाम कीर्तन करें, इनकी लिखी हुई बातें पढ़ें। क्या संत का मतलब सामने ही बैठ करके सुनना थोड़ी होता है। अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण की बातें मान रहे हैं, तो आप गोस्वामी तुलसीदास जी की पूजा कर रहे हैं, आप गोस्वामी तुलसीदास जी की बात मान रहे हैं। आप कबीरदास जी की वाणी पढ़ रहे हैं, कबीरदास जी की बात मान रहे हैं, तो आप कबीरदास जी की पूजा कर रहे हैं, कबीरदास जी का संग कर रहे हैं। वाणी पढ़ने का मतलब उनका संग करना। तो महापुरुषों के चरित्र पढ़ो, महापुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारो, यही सत्संग है। ऐसे प्रगट में बैठ गए तो ये थोड़ी देर के लिए सत्संग है, लेकिन सदा सदा के लिए सत्संग अपने घर में करो। मोबाइल से सत्संग सुनो, और जो महापुरुषों के ग्रंथ हैं उनको अपने पास रखो। जैसे आप श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं तो सुखदेव मुनि से सत्संग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी से सत्संग कर रहे हैं। यदि आप गीता पढ़ रहे हैं तो साक्षात श्री कृष्ण से सत्संग कर रहे हैं। आप बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़िए। तुकाराम जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो तुकाराम जी से सत्संग कर रहे हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की वाणी पढ़ रहे हैं तो आप भगवान शंकराचार्य से सत्संग कर रहे हैं। ये बात समझिए ना, महापुरुषों की वाणी का स्वाध्याय करना और उसके अनुसार आचरण बनाना उन महापुरुषों की पूजा ही है। सच्ची पूजा तो यही है संत की। रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, ये तो बाहरी बात है। संतों की बात मान लेना ही सबसे बड़ी पूजा है।